नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा के पलवल में झलकारी बाई की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, जहां उन्होंने झलकारी बाई के बलिदान को याद किया। इस दौरान बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कन्या स्कूल का नाम झलकारी बाई के नाम पर रखने और 3 करोड़ की लागत से कोली समाज का भवन बनाने और इसमें झलकारी बाई की प्रतिमा लगाने का भी ऐलान किया। झलकारी बाई जयंती समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री। सीएम ने झलकारी बाई को किया याद। 3 करोड़ की लागत से बनेगा विशाल भवन। भवन में स्थापित होगी झलकारी बाई की प्रतिमा। भारत में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही उनकी महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई भी ऐसी ही एक महान वीरांगना थी, जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने न सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाई, बल्कि अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अदम्य साहस और बहादुर के साथ अंग्रेजों से लोहा भी लिया। हरियाणा के पलवल जिले में झलकारी बाई की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पगड़ी बांधकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। झलकारी बाई को याद करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, ये धरती रानी लक्ष्मीबाई की अभिन्न सहयोगी रही वीरांगना झलकारी बाई की वीरता और सैन्य कौशल की साक्षी रही है। भारत में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही उनकी महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई भी ऐसी ही एक महान वीरांगना थी, जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुत ही गौरव का ये दिन आज मैं महसूस कर रहा हूं। ऐसी एक अनाम वीरांगना जिसका नाम बहुत कम लोग जानते रहे हैं। जब इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई, कुछ दिन के बाद जब व्यवस्था में लगे, तैयारी में लगे हुए हमारे बहुत से लोग, चाहे वो पार्टी के नाते से थे और चाहे कोली समाज के लोग थे, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा, आखिर आप वीरांगना झलकारी बाई जी का नाम कहां से लेके आए? भाइयों बहनों, थोड़ा बहुत इतिहास की जानकारी, खास करके इस देश के स्वराज्य की जानकारी, स्वाधीनता के इतिहास की जानकारी थोड़ी रखता हूं। 1857 में हमने झांसी की रानी का नाम तो लड़ते हुए उस समय आज भी याद करते हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी की रानी का इतिहास पढ़ा तो तब ध्यान में आया कि झांसी की रानी की हम शक्ल आप आज फोटो में भी देख रहे होंगे। झलकारी बाई जी का चित्र थोड़ा नीचे करेंगे, ध्यान में आएगा। झलकारी बाई जी का चित्र ठीक झांसी की रानी जी की शक्ल से मिलता जुलता है। मुख्यमंत्री ने कहा, पलवल के वार्ड नंबर 4 मोहन नगर में 3 करोड़ रुपए की लागत से कोली समाज के लिए विशाल भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हर वर्ष वीरांगना झलकारी बाई की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। सीएम ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल का नाम वीरांगना झलकारी देवी के नाम से रखने की घोषणा भी की। आज हम झलकारी देवी जी के नाम से एक स्कूल का नाम, पलवल के एक स्कूल का नाम ये वीरांगना झलकारी देवी जी के नाम से रख रहे हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल कैंप नेशनल हाईवे 19 पर आगरा चौक के नजदीक सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के पास स्थित है। इसका नाम वीरांगना झलकारी देवी जी के नाम से आज मैं घोषित करता हूं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, पिछली सरकारों ने इतिहास के महापुरुषों को याद नहीं किया। भाजपा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत महापुरुषों को याद किया जा रहा है और उनकी राज्य स्तर पर जयंती मनाई जा रही है। सीएम ने कहा, भाजपा सरकार ने गरीब लोगों के लिए अनेक योजनाएं बनाई। सरकार गरीबों के हित के लिए काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चिरायु योजना शुरू की गई। योजना के अनुसार गरीब परिवारों के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा किया गया है। प्रदेश के गरीब परिवारों को राशन प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए कन्यादान के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। गरीब परिवार जिसकी आय 1,80,000 से कम है, उनके परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर अलग अलग श्रेणी के अनुसार उसके आश्रितों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बनाई गई। बुढ़ापा पेंशन ऑनलाइन के माध्यम से बनाई जा रही है। विधवा महिलाओं को 3,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगर 40 साल की उम्र के बाद कोई व्यक्ति विधुर हो गया तो उसे भी पेंशन प्रदान की जाएगी। किसी कारणवश अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, ऐसे व्यक्तियों को भी 45 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी। मित्रों, हमने इस गरीब समाज के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई और योजनाओं के ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। चूंकि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते कई बार घोषणा कर चुका हूं कि 2,80,00,000 लोगों का ये जो जनता है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरा परिवार है और इस परिवार के दुख सुख की चिंता मुझे करनी है। इसके दुख सुख की चिंता मुझे करनी है। यहां कोई पीड़ित है, किसी भी रूप में बीमार है, इलाज होना है, हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का बीमा कर दिया और सीमा भी जो पहले 1,20,000 रुपया वार्षिक सीमा थी आय की, उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपया कर दिया बीपीएल की आय। जो राशन कार्ड पहले सिर्फ 15 लाख लोगों को हरियाणा में दिए जाते थे राशन इस नाते से, वो बढ़ा करके हमने 39 लाख परिवार उस योजना में ले आए हैं जिनको राशन मिलता है, डबल से भी ज्यादा। हमने ऐसे लोगों के जिनका घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको मकान मिले। पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, अब नए सिरे से मुख्यमंत्री आवास योजना ये हमने बनाई है। उसके अंतर्गत है सब परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, संपन्न परिवार हैं, वो अपना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। गरीब परिवार को बढ़ना मुश्किल है, इनके लिए हमने योजनाएं बनाई हैं। हमने कई तरह की बीमारियां समाज में से खत्म कर दी हैं। 3C को खत्म करना, ये हमने घोषणा की है, करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हम महापुरुषों की तो सम्मान करेंगे, लेकिन कास्ट की राजनीति नहीं करेंगे। अगर कास्ट हमने बनानी है, गिननी भी है, तो हमारे लिए 2 कास्ट हैं। मोदी जी ने कहा, एक अमीर जाति, एक गरीब जाति, और पहले हम गरीब जाति को अपनाएंगे। गरीब जाति का उत्थान, इसका भला करना, अंत्योदय की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कहने पर इनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे वो स्वाभिमान हो, चाहे वो सुशासन हो, चाहे वो सेवा हो। 3C को खत्म करेंगे, 7 स्टार स्टेट हम बनाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, समर्पण और सेवा। ये 7 हमारे ऐसे रहेंगे जिसके आधार पर हम चलाएंगे सरकार प्रदेश को। हम तो माताओं बहनों की, महिलाओं की कोई सेवा करनी है, कहीं भी कोई कठिनाई आती है, उसको दूर करने के लिए हम तैयार हैं। स्कूली बच्चे, उनकी फीस का विषय हो, उनको प्राइवेट स्कूल में जाना तो वहां की फीस का विषय हो, उनकी वर्दी का विषय हो, ये सब हम करेंगे। मकान की मरम्मत हो, हमने 30,000 से बढ़ा करके उसको 80,000 रुपया कर दिया, ये हम देने के लिए तैयार, हम योजना बनाई है। हमने बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपया हर बेटी की शादी पर हम गरीबों को देते हैं। ये हमारी योजना है। इसमें चाहे वो ऐसी समाज है, चाहे वो अन्य समाज है, गरीब है तो गरीब है। इन गरीबों की योजनाएं हमने बनाई है। एक योजना हमने ऐसी भी बनाई है जिसकी चर्चा में बहुत ज्यादा की नहीं है, आज मैं पहली बार मंच से चर्चा कर रहा हूं उसकी। कभी कोई सदस्य परिवार का, गरीब परिवार का चला जाता है, विशेष तौर पर जो कमाने वाला सदस्य वो चला जाता है, तो परिवार कठिनाई में आ जाता है।
उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार से हुई हो, चाहे वो एक्सीडेंट में हुई है, चाहे बीमारी से हुई है, चाहे प्राकृतिक तौर पर कोई बात हो गई हो, लेकिन परिवार का सदस्य चला जाता है, परिवार हिल जाता है और बहुत परिवार बार बार मांग करते हैं कि परिवार का सदस्य चला गया, हमारी कोई सहायता करिए। हर बार हर व्यक्ति को और डिमांड रखनी पड़ती है। हमने पिछले कुछ समय से ये डिमांड वाला विषय खत्म कर दिया और गरीब परिवार जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, जो बीपीएल है, उसके लिए राशि निश्चित कर दी है। झलकारी बाई जयंती पर आयोजित रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विभिन्न संस्थाओं ने जोरदार स्वागत किया। समारोह में पलवल फरीदाबाद के विधायक और सांसद भी पहुंचे हुए थे। इस समारोह में जिले की जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक बार फिर जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके द्वारा की गई सभी घोषणाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पलवल दौरा सौगातों और घोषणाओं से भरा हुआ रहा। एक तरफ जहां सीएम ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में करोड़ों की लागत से बने 10 भवनों का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरी तरफ होडल में बहुमंजिला गौ अस्पताल का शिलान्यास और भूमि पूजन भी उनकी तरफ से किया गया। इसके साथ ही गौ सेवा धाम में संचालन के लिए 21 लाख रुपए अनुदान की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पलवल वासियों को मनोहर सौगात। सीएम ने किया 10 भवनों का उद्घाटन, बहुमंजिला गौ अस्पताल का भी किया शिलान्यास, गौ सेवा धाम में 21 लाख का दिया अनुदान। अपने पलवल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल वासियों को कई बड़ी सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं के हाथों में कौशल प्रदान करना आज के समय की मांग है। उन्होंने कहा, शिक्षा ज्ञानवर्धन का एक पहलू है, लेकिन व्यवहारिक हमारी कला के अंदर छुपा हुआ है। कौशल के माध्यम से ही व्यक्ति की प्रतिभा निकलकर सामने आती है। इस विश्वविद्यालय में देश का पहला इनोवेटिव स्किल स्कूल बनाया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, ब्यूटी वेलनेस और योग जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में ई व्हीकल निर्माण की दिशा में भी काम लगातार चल रहा है। कौशल और पढ़ाई ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इस कौशल विश्वविद्यालय की जब रचना हुई, देश भर में सबसे पहला विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय, ये बनाने का हमको सौभाग्य मिला है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। छोटे छोटे कौशल के कोर्सेज जैसा बताया, 3 महीने 6 महीने के, और बड़ा कौशल यानी सॉफ्टवेयर का भी एक कौशल है, इंजीनियरिंग के भी कौशल है। आज अभी जो मैं देख करके स्वयं आया हूं प्रयोगशालाओं में, तो अच्छी बड़ी बड़ी मशीनरीज, उसमें भी सिलाई करने के लिए हमारा जो कौशल यहाँ जो शुरू किया गया, जैसे बताया कि हर साल 12,000 विद्यार्थी कौशल प्राप्त करके यहाँ से निकलेंगे। मुझे एक बात की खुशी और है, अभी तक जो अनुभव इस विश्वविद्यालय का है, जितने यहाँ से तैयार होकर के और विद्यार्थी निकलते हैं, 82% प्लेसमेंट साथ साथ हो रही है, 82%। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल के होडल में गौ सेवा धाम में भी पहुंचे, जहां उन्होंने धाम द्वारा संचालित बहुमंजिला गौ अस्पताल का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। ये गौ सेवा धाम कई सालों से बीमार गाय और अन्य पशुओं की देखभाल करता आ रहा है और इस पुण्य के काम में अपना योगदान देते हुए सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने गौ सेवा धाम में संचालन के लिए 21 लाख रुपए अनुदान की घोषणा की। सीएम ने कहा, गौ को माता का दर्जा दिया गया है। एक तरफ जहां सरकार ने गौ माता की सेवा के लिए एक से एक योजनाएं बनाई हैं, तो वहीं गौ तस्करों के खिलाफ भी सख्त कानून बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के होटल दौरे की सबसे खास तस्वीर उस वक्त सामने आई जब उन्होंने अपने हाथों से गौशाला में मौजूद गौवंशों को भोजन खिलाया और उनकी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हमारे खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।